में आज भी ये आयोजन हुआ है और सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आगंतुक हर व्यक्ति को प्रणाम करना चाहूँगी, अभिनंदन करना चाहूँगी, आपका नमस्ते करना चाहूँगी और आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अभी जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में जिले स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारी आपके बीच में हैं, तो हर तरीके से हम सब लोग एक ईमानदार कोशिश के साथ आपके बीच में आए हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर आज आपके बीच में रखा जाए। अभी जो आपने परियोजना अधिकारी पीडी साहब जो पढ़ रहे थे उसमें से कई विषय ऐसे देखे जो IGRS या जन सुनवाई प्रणाली के माध्यम से पूर्व में आपके द्वारा शिकायतें जो हैं वो दर्ज कराई गई हैं, उनके जो समाधान हुए हैं उसके बारे में भी आप अवगत हैं। इससे आप पहले भी इस तरह के आयोजन में नागरिक संगम में हम लोगों ने इसी कस्बे में एक चौपाल के माध्यम से सर्दियों के दिनों में समाधान शिविर जैसा आयोजित किया था और ये श्रृंखला आगे बढ़ती रही, संवाद का ये सिलसिला आगे बना रहे, नियत इस पर लोग आपके बीच में आते रहे और आपकी समस्याओं के समाधान को धरातल पे उतारने का प्रयत्न कर। सभी सम्मानित ग्रामवासीगण, मेरे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उसमें आपके द्वारा पैरवी किया जाना और क्योंकि दो पक्ष उसमें पार्टी होते हैं तो दोनों ही पक्षों को सुन करके न्यायालय जो है, माननीय न्यायालय जो भी कंसर्न न्यायालय है वो इस पर निर्णय देते हैं। तो ऐसे प्रकरणों का समाधान अंतिम रूप से IGRS के माध्यम से शायद ना हो पाता हो, लेकिन कई इस प्रकार के भी प्रकरण हैं जहां पर और बेहतर विभागीय समन्वय से हम लोग समाधान जो है उसको 100% सुनिश्चित कर सकते हैं और आपके संतुष्टि के भाव तक उसका समाधान जो है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। इस पूरे प्रणाली को और सफल बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास ये भी किया है कि एक नोडल अधिकारी, जैसे अभी आपके बीच में CRO साहब हैं, ये नोडल अधिकारी के रूप में आज की इस चौपाल में आयोजित जो प्रकरण इनको पहले से संदर्भित थे और जो अब संदर्भित किए जा रहे हैं उनका एक विश्लेषण भी करेंगे। आने वाले समय में इसको देखेंगे भी कि जो समाधान दिया जा रहा है वो केवल कागजों तक सीमित नहीं है, वो अंतिम रूप से आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील है। तो इस तरीके से एक बेहतर और जवाबदेह सिस्टम बनाने का प्रयास हम सब कर रहे हैं और मैं आप सबको यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगणों को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यहाँ आपके द्वारा इंगित कोई शिकायत है, कोई समस्या है, अगर वो नियम के दायरे के भीतर है तो उसको देर सवेर ही सही, लेकिन हम लोग उसको एक गतिशीलता प्रदान करते हुए उसका निवारण करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। कहीं ना कहीं पर समन्वय की जो कमी होती है, कई बार 2-3 विभागों का एक साथ जुड़ करके काम करने का जो मैकेनिज्म है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाता है और उसकी वजह से शिकायतें पूरी तरह से, मतलब पाक्षिक तो उसमें हो जाता है निवारण, लेकिन पूर्णतः तो जैसा हम चाह रहे हैं कि एंड उसका कंक्लूसिव हो, एक निष्कर्ष मिले, एक समाधान मिले और जड़ से समस्या का समाधान हो, वो नहीं हो पाता है। तो उसी क्रम में ये चौपाल जो है वो बेहतर और एक कारगर स्थिति में साबित होगी, क्योंकि आज आपकी जो समस्याएं इंगित की गई हैं उसमें कुछ टीमें अभी भी जाएंगी मौके पर और आपके इस क्षेत्र की, ये तहसील स्तरीय नहीं है, ये थाना स्तरीय नहीं है, ये ग्राम स्तरीय आपका चौपाल है, आपकी समस्याओं का समाधान आपके द्वार पे है। इसलिए आप जब यहाँ जो टीमें भेजी जाएंगी वो आपके साथ में तुरंत जाएंगी और उसका निवारण जो है वो सुनिश्चित करते हुए अपनी आख्याएं प्रेषित करेंगी। आज हम लोगों के बीच में जो न्यायालय से कुछ इसमें पारित आदेश है जो कि बहुत पुराना आदेश है 99 का, उसकी अंकना नहीं हो पा रही है और भूचित्र में उसमें खाता जो तरमीम वगैरह होने हैं वो नहीं हो पाए हैं, ऐसा इनका कहना है। तो इसको क्योंकि राजस्व लेखागार से इसकी जो ओरिजिनल प्रति है और राजस्व लेखागार में जो आपने बताया कि जो प्रिंटेड नक्शा है उसका एक बार मिलान करके इसकी तस्दीकी हो और उसका अंकना को सुनिश्चित किया जाए। SDM साहब इसको खुद चेक करा के
सहायता करेंगे। उनकी पत्नी विक्रमा प्रसाद ने दिया है कि इनका चकबंदी विभाग द्वारा कोई अमल दरामद करा दिया गया था, चौहद्दी जो बनी थी, और इसको मौके पर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना होगा। ये टीम आज इसको देखे। दीपक वर्मा पुत्र लाल बहादुर, इनके द्वारा एक शिकायत दी गई है जो नगर पंचायत धानेपुर से संबंधित है। एक कच्चा रास्ता है और बारिश में कठिनाई होती है इस रास्ते में। इनका कहना है कि द्वारिका पूर्वा मौजा माधवगंज दीपक वर्मा पुत्र लाल बहादुर वर्मा के गांव द्वारिका पूर्वा मौजा माधवगंज, थाना धानेपुर, यहाँ के ये निवासी हैं। और इनका कहना है कि इनके जो रास्ता है उसमें एक पेड़ भी लगा हुआ है और कच्चा भी है रास्ता। ये क्या नगर पालिका का ही है ना, माधवगंज नगर पंचायत का। तो इसको ईओ साहब आप देखें, इसको आपने अपनी कार्य योजना में बना रखा है क्या? बना हुआ है। तो कब तक हो जाएगा? थोड़ा आश्वस्त कर दीजिए, आपके पास माइक है, बता दीजिए कब तक हो जाएगा ये। अभी उन नवसृजित नगर पंचायतों के लिए जहां पर सीएम नगर सृजन योजना का संचालन हो रहा है और उसके तहत इस प्रस्ताव को, जैसा अभी ईओ साहब ने बताया कि ये प्रस्ताव ऑलरेडी लिस्टेड है, बजट के लिए शासन को भेजा गया है। मुझे लगता है इस वर्ष में आपकी ये स्थिति अच्छी हो जाएगी। और ये वाहन के लिए ऑनलाइन करवाया गया था और अभी तक इसको बहुत सीमित आती हैं, लेकिन इसमें वरीयता के क्रम में ऐसे लिस्ट बनाए हैं। यहाँ ये नगर पंचायत के भीतर है और तालाब को आबादी के भीतर है, लेकिन उसकी तालाब का नहीं है, तालाब का नंबर नहीं है, आबादी तालाब कैसे आपके शकल में है, बहुत पुराना है वो, आज से नहीं कम से कम पुराने भी मिला लेना, पुराने रिकॉर्ड में तो ठीक है। जन्म जन्मांतर से पानी जा रहा है, जिसमें गैंगस्टर में कार्रवाई जो हुई है उसके संदर्भ में दिया हुआ है। ये प्रार्थी हैं बद्री प्रसाद तिवारी, बंदमरवा। क्या गैंगस्टर में क्यों नहीं हुआ है? देखिए इसमें, ठीक है। कराते हैं तो वो मिले हैं निर्देश, उसका परिपालन कराइए। और ये गैंगस्टर में जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी अग्रता कार्रवाई प्रस्तुत करिए। जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल, इनका कहना है कि इस पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पट्टा बहाल होने पर कब्जा करें, किंतु विपक्षी द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, खून फेंका जाता है, कब्जे में दखल दिया जाता है। उसको एसडीएम साहब एक बार भिजवा दीजिएगा मौके पे और पुलिस की सहायता के साथ में हटवाएं, ऐसे अवैध रूप से कर रहे हैं तो। और ये 50,000 रुपये लेकर कोई भाग गया है, ये किसका है? लालमन निवासी विशंबरपुर, लालमन ग्राम पंचायत विशंबरपुर, थाना धानेपुर। 10 बजे रात को अपने बेटे की बारात लेकर गए थे और 100 मीटर पहले ही एक व्यक्ति दूल्हे की गाड़ी के आगे ठेला लगा करके बारातियों का विरोध करने लगा और फिर सभी को काफ़ी चोटें आई और उसके बाद दुल्हन के लिए जब जेवरात 50,000 आदि लेकर भाग गया है। घटना की जानकारी कब की घटना है भाई? ये तो आपकी आगे 17। हाँ 17 पीछे जो गई ना। हाँ पीछे तो मई तो थी 17 मई। हाँ 17 मई। तो उस दिन ये बारात लेकर आप गए तो आप लोग के साथ छिनैती हो गई? हाँ। तो आपने तहरीर दी थी? हाँ साहब वहाँ दिया था श्रीगंज थाने पर। फिर वहाँ सुनवाई नहीं हुआ। ऐसे प्रकरणों में कैसे सुनवाई नहीं हो रही है भाई? फिर वहाँ गया था ना धानेपुर। धानेपुर कौन सी चौकी पे दिए थे? यहाँ से ये बलरामपुर बॉर्डर के अंदर में दूसरे जनपद में हुई थी। हाँ दूसरे जनपद बलरामपुर में। हाँ बलरामपुर। हाथ नीचे कर लो। लेकिन यहाँ से भिजवाना पड़ेगा, ये तो फिर पुलिस अधीक्षक के महोदय के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है। दूसरे जनपद में घटना हुई है, वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, करा इनको चाहिए
102 राजस्व विभाग नवीन भर्ती, जिसका फिक्स बिंदु राजकीय नलकूप है। इसमें आप क्या सोचना क्या चाह रहे हैं? जरीब फिक्स कर दिया जाए? बहन जी, हमें इसकी लंबाई थोड़ा लिखित रूप में रिपोर्ट दिलाई जाए। किस चीज़ की लिखित रिपोर्ट देंगे? गाटा संख्या 102 नवीन भर्ती। इससे नवीन भर्ती से आपका क्या लेना है? हमें हमारे पुराने मकान को ज़्यादा मकान था, उसकी आप कहते नवीन भर्ती बताई जा रही है। नवीन भर्ती को अच्छा, आपके मकान दिखा दिया जा रहा है कि नवीन हाँ, भर्ती? नवीन भर्ती है। तो आपका मकान का आपके पास कोई कागज है? हमारा ज़्यादा मकान हो गया था, गिर गया, उसको हम फिर निर्माण करके बनवाना चाहते हैं। देखभाल का उसका रोक लगा देते हैं। तो आपका क्या पुरानी हमारे आबादी में पास बना हुआ था? और भी रिपोर्ट हमारे पास है बहन जी। आप जो पूछ रहे हैं मैम वो बताओ, पुरानी आबादी में था? हाँ, पुरानी आबादी में था हमारा मकान। तो आबादी और नवीन भर्ती में जहाँ इसका सालों साल पुराना बना था, अब ये बना रहा है, तो क्या दिक्कत? 102 गाटा आबादी और ये आबादी में पहले निर्माण किए हुए थे, उसमें नवीन पट्टी और आबादी एकदम जुड़ा हुआ है। तो इसके और मतलब से हट के भी बना रहे हैं। नामांकन 27/5/25 को नियत था, नहीं हो पाया। इनका क्यों नहीं हो पाया भाई? राम राजापुर, सीताराम पुत्र राम प्रसाद, कानून को साहब 27/5 को नियत था, तब नहीं हो पाया है, तो अभी कराएंगे। क्या दिक्कत है? इनका वाला प्रकरण न्यायालय का आदेश भाई, न्यायालय के आदेश में फाइनल सीमांकन ही तो करना हो गया था सर। हाँ हाँ, मांग पत्र है। 7/5/25 को आदेश हुआ, उसके बाद फिर वाद दायर आ गया। क्यों एक पक्षीय आदेश हुआ था? नहीं साहब, 3 खेवा आपत्ति लगाए, उनका खारिज टीम का फिर से आपत्ति डाल दी। न्यायालय का प्रकरण है, ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष ने दोबारा से वाद दायर दिया है, उसकी वजह से ये अभी मौके पे कंप्लाइंस नहीं हुआ। कि देखिए, ये अननेसेसरी लिटिगेट करते रहते हैं ना। अपील में जाए जिसको जाना है ना। देखिए इसको, चलो ठीक है। ये इनका कहना है कि बुनियाद नहीं भरने देने पर काफी गाली गलौज करते, मारने पीटने को दौड़ाते हैं। चौथी बुनियाद भरने जाता है इसमें देखिएगा, इसमें मोहनलाल है यहाँ पे, मोहनलाल वर्मा। विपक्षी कौन है? विपक्षी कौन है? उनका क्या ये प्लॉट आपने बैनामे हाथ से नीचे लिए? कर लो, हाथ नीचे कर लो। बैनामे से लिए थे हम लोग। हाथ नीचे करो। वो चौहद्दी के हिसाब से बैनामा कब्जा करने जाते हैं तो मार पिटैया करते हैं, गाली गलौज करते हैं। वो कहते हैं कि चौहद्दी के हिसाब आप कब्जा ना करो, उसी गाटे संख्या में अलग जाके कब्जा करो। हम अलग जाके, आपको जिसने बेचा है ये वही पार्टी है या दूसरे उन्हीं लोग के हैं? दूसरे भाई हैं। तो कोई बात चल रहा है बंटवारे का इन लोगों का? नहीं, कोई नहीं चल रहा है विवाद। आपस में वो लोग अपना कब्जा कर रहे हैं, हम ही को रोक रहे हैं। अपना अपना न्यू भरवा रहे हैं, हम भरवाने जाते हैं तो मार पिटैया गाली है, गलौज करते हैं। जानकारी नहीं है प्रकरण? हमने थाना दर- दिवस हम- में दिया था? हमने थाना दिवस कर दिया था। है एसडीएम जानकारी साहब में? को एक मिनट, कौन से गांव से? जब नहीं जमुना ही। जब नहीं छानो नहीं सुना था चाहे रविंदर आ गए। हमारा कब्जो नहीं दे दिया है। लेकिन बंटवारा दायर नहीं कर, तुमकी दायर करते तो मंशा मतलब क्लियर होती है। तो जो जिसने विक्रय किया है वो भी वहीं पे रहता है, तो उसने एक अनावश्यक लिटिगेशन क्रिएट कर दिया। बैनामे वाला जो हाँ वही वाला बैनामे वाला क्या हुआ मैम? इन्होंने बैनामा लिया था, काफ़ी पुराना बैनामा है, इन्होंने कब्जा किया नहीं। वैसे बैनामे में तमाम खातेदार साहब हो गए बैनामे खरीदते समय, तो अब इनका कुछ डिस्प्यूट आपस में हो गया है। तो कह रहे हैं कि हमको जहाँ हमारा बैनामा था, हमारे जो है दस्तावेज के मुताबिक हमें वहाँ कब्जा दिलाया जाए। यही प्रकरण साहब इनका। पक्का बैनामा है। मैं 18 से तो दुरुस्ती भी करवा लिया था। हमने 23 में जब वो न्यू भरने गए तो मार पिटैया गाली गलौज करने लगे। हमने कहा हम थाने पर जाएंगे, तो उसने कहा कि क्या नाम है, आप थाने पर न जाओ, बाद में हम आपस में बैठ के समझौता कर लेंगे। जब 2 साल हमने समझौते का इंतजार किया तो वो आज भी यही कह रहे हैं कि इसी गाटर संख्या में आप जाके अलग भरो। ये चौहद्दी जैसे बैनामे का चौहद्दी के अनुसार हम जब एक बार समझौते का प्रयास आप लोग अपनी हो, तो फिर तो आपके पास में बंटवारे का ही विकल्प है। जी सर। साहब हमारा लड़का हमारे का बाहर इसमें वैसे एक मुकदमा भी लिखा हुआ है, हाँ मारी नहीं सर, हमारे भी हैं। मेरे औरत का मार को दूसरे थाने का है।
इस पे अभी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कराते हैं। ये दूसरे थाने का है, इसलिए यहाँ बता नहीं पा रहे हैं, वो कंसर्न अधिकारी बताते हैं। ठीक है। काली प्रसाद शुक्ला, बाघ व ग्राम समाज की जमीन को पृथक करने के विषय में ये तो बाघ का एक विषय है, यहाँ पर काफी समय से चल रहा है। ये वही है काली प्रसाद, दोनों पृथक करने टीचरों का अंक निकाला गया, लेकिन इन्होंने संशोधन करके मेरे पिता का वेतन रोक दिया गया है। अच्छा। और ना तो एरियर भुगतान किया गया। इन्होंने क्या बता रहे हैं, कारण क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं एरियर अप्लाई करिए। एरियर अप्लाई किया तो बीओ मैडम कटरा ने इसको क्या नाम है निरस्त कर दिया। और दूसरी बात वही खंड शिक्षा अधिकारी बताइए, IGRS में 734 लगाया गया है। जी एरिया निकलेगा, वेतन तो निकलेगा, एरिया नहीं। लेकिन समय से तो वेतन मिल सकता था संशोधन करके, लेकिन दिया नहीं गया। इन्होंने जिम्मेदारी भी तय करी है ऐसे लोगों की। अरविंद कुमार, इसमें तो लिखा गया है सुलह करने के लिए बुलाया है। FIR लिखिए फिर उनके विरुद्ध। चलिए ठीक, तो आज की एप्लीकेशन शासनहीनता करने के लिए आपका वो नहीं है। किसी के द्वारा रोका नहीं जा रहा, कोशिश ये की जा रही है, निवेदन सबसे किया जा रहा है कि नाली बन जाती इस तरह इसकी रोड बन जाएगा तो 6-7 इंच में ढलाई हो जाएगी, फिर नाली बरसात में कीचड़ होता है, उससे भी तो आप टीम को, जो मैंने एक टीम गठित की थी, उनका जो रिपोर्ट आया है वो ये आया है कि पीछे भी सिर्फ सीसी बनी है, उससे वो जो कीचड़ युक्त एरिया था वो बहुत उसका समाधान हो गया। तो नाली आपके अंडरग्राउंड इस वाले में इसको उसने जोड़ने नहीं दिया, नाली वो उसी में स्टॉप हो गया, जोड़ने काम शुरू कर दिया था। सही शुरू था, उसके लिए लिया गया था, वो नाली बनी पीछे वाली जो गली है, एक एरिया था। उसके अलावा एक और मिस्त्री बता रहा है ना, नहीं जैसे और 1 फीट चाहिए, वो नाली कहीं पे जा करके मिल रही है या ऐसे ही है? मिल रही है मैडम, मिल रही है। बहुत ही अच्छा नाला बना हुआ है, वहाँ मिल रही है। RED की टीम को भी ले जाइएगा, थोड़ा सा ये विजिट कर ही लीजिए। इसमें आप भी गए थे ना, जिला पंचायत के साथ आप भी तो गए थे। अब बताइए क्या है विषय? उसमें समस्या में थी जो पानी की निकासी की थी, पानी जाकर कहाँ गिरेगा, ये समस्या आ रही थी। जिला पंचायत के अभियंता भी थे। बहुत दूर है वहाँ नाली जो कंपोजिट स्कूल है उसके जस्ट सामने नाली बनी हुई है, राजेश पानी की घर से बना हम लोग का रिटर्न होता है। एक ये प्रकरण है बीना बालाजी स्वयं सहायता समूह बिजली कनेक्शन लेने के संबंध में। ये किसका है भाई? बिजली कनेक्शन, नया बिजली कनेक्शन चाहते हो जाएगा। मेरे पास कोई फंड भी नहीं था, ना लेकिन मोहल्ला का डिमांड था, इसलिए मुझे 2 मिस्त्री और 10 लेबर लगा करके वाटर रेडी करा करके और पाइप लगा करके और चेम्बर का ढक्कन भी लगवा दिया था, वो उससे रखा नहीं था, सब हो गया था। लेकिन हमने काम शुरू किया रोड का, किसी के द्वारा कहने पे हम सोचे नहीं, उस नाली को तोड़ दिया गया। कुछ लोग हैं जो नाली को नहीं चाहते वहाँ, लेकिन नाली जो है वो कहीं वो आपने अपने मतलब उसमें किया था। नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन लास्ट तो वही है। नहीं, आपको व्यक्त करते हैं नहीं, नाली वाली तो है, लेकिन BLO कौन है यहाँ पे? BLO कौन है? दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है, जिसने वोटर ID बनाया वही अप्लाई करता है। मैडम जैसे आप हमारे पास गए और जबरदस्ती हम लोग पूछते भाई वहाँ कहीं आपका बना तो नहीं है? नहीं हमारा कहीं नहीं बना, हम तो बहुत परेशान है, आप मेरा बना दीजिए। हम लोग लिख लेते हैं कि आप लिख दीजिए, लिख दिए, अब बना दिए तो प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर भैया, सर हम लोग खेती पूर्वक हम लोग बनाना छोड़ दिए। इसको दोनों तरफ से रखा गया है। कहता हूँ आप लोगों को कौन करवा दिया गया? ये बताइए भाई, ये वही वाला है जिसमें एक जिला पंचायत की रोड बन रही है और ये, हाँ बताइए भाई। तहसील दिवस में और ऑनलाइन भी दिया गया था, उसमें बताया गया कि वहाँ जो है जगह न होने के कारण नाली नहीं जुगाड़ हो पा रही है।
जो अधिकारी आते हैं वो किससे मिलते हैं इसका भी कोई पता नहीं होता। और हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हर तीसरे चौथे महीने हर मोहल्ले वाले को टैंकर मंगा के पानी जो है भिजवाना पड़ता, और बरसात में तो निकलना दुर्लभ हो रहा। 500 मीटर दूरी पर दुराताल से एकदम बगल से था, वो पाइप पूरी तोड़ दी गई है। 5 में गिट्टी पड़ी है, लेकिन आज तक आगे कोई डिमांड नहीं हुआ। लेकिन वो कहाँ जा रहा था पाइप, ये बताएं। सवाल में दोनों में हम लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, जो कि नियम के तहत बहुत ही गलत है। एक आदमी का एक ही स्थान पे 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, ये आज के युग में बहुत बड़ा कलंक है।